हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एमएमयूटी का क्या हुआ था। भाई वो डे तो पूरा मतलब अल्टीमेट खतरनाक था। मैं आपको डे वन स्टार्टिंग से लास्ट तक बताता हूँ, आप देखना क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ। तो क्या है, मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, वो था 3 जुलाई को। तो स्टार्टिंग में क्या है, मैं उठा तो एक रात पहले मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया था। मुझे आदत है बिना रिवाइज़ के फिर मेरे को से डर सा लगता है कि भाई मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो एक रात को मैंने सारा सारा रिवाइज़ कर लिया था, बस मेरा रे ऑप्टिक्स छूट गया था और फिर ज़्यादा रात हो गई थी। फिर क्या है, मैंने उस दिन ना चाह के वो भी मूवी देख ली, ठीक है। मैंने मूवी देख ली। अब फिर मैं रात में 2 बजे के आसपास सोया, फिर सुबह थोड़ा लेट उठ पाया। और फिर क्या, मेरा सेंटर है मेरे घर से कम 30 किलोमीटर दूर आया था, जिसका जगह का नाम है कुक्कस, ठीक है। उसमें मेरा सेंटर आया और एक रात पहले बारिश हो रही थी बहुत भयंकर वाली। तो डर यह था कि भाई वहाँ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे जयपुर में पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, पापा ने अपनी काम की छुट्टी कर ली थी और फिर वो मेरे को छोड़ने के लिए रेडी थे कि भाई मैं तेरे को छोड़ के आ जाऊँगा, तो पेपर दे लेना। पापा वहीं रुक गए थे, ठीक है। तो फिर क्या है, मेरे को तैयारी वो करना था तैयारी, तो इसलिए मैं अपनी लाइब्रेरी गया, वहाँ से बैग लेके आया। फिर मैंने जैसा पढ़ा गया पढ़ लिया। फिर मैं गया सेंटर में। भाई वहाँ पर पानी की बोतल अलाउ थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप पानी की बोतल लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हम नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि भाई मुझे पानी पीता हूँ, बीच में एग्जॉस्ट हो जाता हूँ इस टाइप का। लेकिन कोई नहीं, अब उन्होंने मना किया तो क्या करते हैं। अंदर गए, ठीक है। अपना रोल नंबर देखा, सब कुछ देखा, अंदर चले गए। तो भाई मैं जैसे उसके अंदर एंटर हुआ, ठीक है, जैसे कमरे के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ पर क्या है, एक लड़की बैठी हुई थी। वो रैंडम बैठी हुई थी क्योंकि वो भी एग्ज़ाम देने आई थी। भाई मैं एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि वो इन्विजिलेटर है, जैसे चेक करते हैं ना। तो मैंने उस बंदी को बोला कि आप लो चेक कर लो। भाई वो मतलब कि ऐसे बोली, मैं थोड़ी ना हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग ही थोड़ी वैसे हो गई, आप समझ जाओ कि यार एक लड़की को मतलब रैंडम बोल दिया, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, उन्होंने फिर मैम आई, उन्होंने चेक वेक किया सब कुछ कैसा क्या है। तो हमें अपनी सीट में जाके ले जाके बैठा दिया। भाई ऐसा मतलब कि ज़्यादा दूर गैप नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा गैप था। अगर कोई पूछना चाहे ना तो पूछ भी सकता है, इस टाइप का था, ठीक है। मैं बैठा थोड़ा सा, मतलब कि एक दो थे बगल में, उनसे बात करी कैसा क्या है पेपर, ठीक है। फिर पेपर आया, मतलब पेपर ऑन हुआ। तो मैंने पेपर ऑन किया। सबसे पहले मैं करने गया बायो करने गया, ठीक है। तो बायो करने लगा तो बायो ठीक है, हुई एक दो क्वेश्चन थे। भाई आप क्या मानूंगा, स्टार्टिंग में मैंने बायो के 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, नहीं आया मुझे बायो के, मतलब कन्फ्यूजन था लेकिन छोड़ दिए थे। और मैं केमिस्ट्री में गया, फिर केमिस्ट्री में मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए था, 15 छोड़ दिए थे। फिर फिजिक्स में गया, फिजिक्स में मैं कर पाया था आई थिंक 13 के आसपास ही, ये सब हुआ। फिर मैं उसको फिर सेकेंड राउंड में, मैंने 3 राउंड में कब पेपर कंप्लीट करा था। मैं थर्ड राउंड में सेकेंड राउंड में गया, ठीक है। सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि भाई करा तो फिर बायो में मेरे 3 क्वेश्चन बच गए थे बस, ठीक है। और फिर उसके बाद में केमिस्ट्री में गया, तो केमिस्ट्री में मेरे बचे थे 7 क्वेश्चन। और फिजिक्स में गया था, फिजिक्स में भी लगभग 8 के आसपास ऐसे कुछ क्वेश्चन बच गए थे। वही बायो में एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन वो मैंने गलत कर दिया और उसके लिए मेरे को बहुत रिग्रेट है। उसके अंदर उसने पूछा था कि भाई एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो किससे मिलती है। भाई मुझे 100% था ये एलिगेट पंजे में से किसी में से मिलती है, बट क्या अब किसी दोस्त के चक्कर में किसी चक्कर में उसमें बैक्टीरिया कर दिया। सबसे ज़्यादा दुख उसी का और किसी का नहीं है, सबसे ज़्यादा दुख मुझे उसी क्वेश्चन का है। और मतलब कि मेरा पेपर है वो बढ़िया गया। अब क्या सेंटर से बाहर निकला तो क्या, मैंने एक दो एग्ज़ाम पहले भी दे रखे थे। फिर पापा वही, बेटा कैसे गया पेपर। अब मैं उनको बार बार एक ही चीज़ बोला, पापा ईजी था, लेकिन क्या है कि मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा। इस बार पापा को वैसा ही लग रहा था, मुझे भी कंफर्म नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कुछ भी। मुझे भी डर था यार, पेपर तो ठीक गया लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने सोचा था कि पेपर अपन आज चेक नहीं करेंगे, अपन किसी और दिन चेक करेंगे। घर आया, बैठा, मम्मी ने पूछा, भाई ने, सब ने पूछा कैसे गया। मैं बोला कि ठीक गया। अब 100% तो नहीं था कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और मेरे RHS के अंदर भी 63 नंबर बने हुए थे, तो वहाँ पर भी था, लेकिन बॉटम में था कि भाई हाँ बॉटम में नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए मैंने MMUET का फॉर्म भरा था, ठीक है। एग्ज़ाम करा, ठीक, घर आया, घर पे आकर चेक करा, मैंने बायो चेक करा। भाई स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे बायो के। डरने लगा। लेकिन फिर जो बाकी के होते ना समथिंग 30 क्वेश्चन, भाई 30 के में से समथिंग मेरे 31 सही थे। 31 सही थे, ओवर नहीं 31 नहीं से तो 29 के आसपास सही थे। ओवरऑल मेरे बायो के अंदर 31 नंबर बने,
34 में से, और 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, मैं क्या बताऊँ, छोड़ो। फिर उसके बाद में मैं आया केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री भी मतलब ईजी टू मॉडरेट थी, हार्ड तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ना, जिसने वो सोचा होगा यार नर्सिंग है यूँ दे लेते हैं, उसकी थोड़ी सी लंका लगी होगी, ठीक है। अब जैसे मैं आया फिर केमिस्ट्री पे मैं आया, तो केमिस्ट्री मैंने करा कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, हार्ड तो एक भी नहीं था, हार्ड तो क्या ही बताऊँ, ट्रिकी थे। केमिस्ट्री करी, तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री का सोल्यूशन दिखा ना, तो उसमें मेरे वैसे तो 30 नंबर एकदम परमानेंट है, 30 नंबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर दो कोई गलती से कट गया, सिली मिस्टेक से कट गया, 28 नंबर तो है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अपन फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स के अंदर मेरे मतलब कि छः छः क्वेश्चन तो गलत हैं, आई थिंक 6 के आसपास गलत हैं, और जो सॉल्यूशन कराया ना टीचर्स ने, उसके अंदर तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे डाले उन्होंने जो हमारी शिफ्ट के अंदर थे ही नहीं। मैं सेकंड शिफ्ट के अंदर था, तो हमारी शिफ्ट के अंदर नहीं थे। तो मतलब कि अगर फिजिक्स में थोड़ा जो ओल चोल है, फिर भी मेरे 24 नंबर तो कन्फर्म है, 24 to 22, आई थिंक 24 एकदम परफेक्ट है। अगर जो मैं देखा हूँ, अगर 2 भी सही हुए तो 26 हो जाएंगे, फिर भी अपन 24 मान के चलते हैं, ठीक है। अगर अपन टोटल करते हैं कि 31, 28 और फिर 24, तो टोटल इसका 83 होता है, ठीक है। और मैं पेपर अब दिया, कैलकुलेट अब किया, लेकिन मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में बहुत पहले से चल रहा था कि मुझे एसएन मेडिकल मतलब एसएन नर्सिंग कॉलेज जोधपुर वाला लेना। आई थिंक अब ऐसा नंबर आया कि भाई मैं वो कॉलेज ले पाऊँगा, ठीक है। अगर अब ये तो मेरी जर्नी हो गई कि मेरा कैसा गया कैसा नहीं गया, पेपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, तो भाई भी खुश है, मम्मी भी खुश है, सारे के सारे खुश है। अब बस एक रिज़ल्ट का जो बोलते हैं ना कि हाँ कि भाई पता तो है नंबर आ गया, लेकिन रिज़ल्ट का भी ज़रूरी है कि रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो एक बार रिज़ल्ट हो रहा जाए फिर परमानेंट हो जाएगा, और वैसे तो सब खुश ही है। अब बस हॉलीडे वेकेशन है, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट जाननी है जोधपुर की या फिर एमएमयू की, अगर आपको दोनों में जानना है किसके अंदर कितने कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए प्राइवेट चाहिए, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।